18,400 मदारस हैं। आपने 2019 में कहा कि ये कानून है, अब ये मुआहिदा है, हमने मान लिया। आज आप कहते हैं इस मुआहिदे को पीछे फेंक के नया मुआहिदा करें। 4 साल बाद आप कहेंगे नहीं, उसको भी पीछे फेंक के नया मुआहिदा करें। तो ये मेरा जो लाखों तलबा का मुस्तकबिल है, उसका जवाबदेह कौन है? हम जिम्मेदार हैं अपने तलबा के और उनके मुस्तकबिल के साथ। ना हुकूमत, ना कोई इदारा, ना कोई जमात किसी को भी नहीं खेलने देंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा मौजूदा निजाम के हामी, किसी दबाव में आकर निजाम तब्दील ना करने का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने खबरदार कर दिया, कहा किसी जमात, इदारे या हुकूमत को मदारिस के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। मदारिस की बका वजारत तालीम से है, मामले पर सियासत ना की जाए। नेहा मुआहिदा हो गया तो लाखों तलबा के मुस्तकबिल का जिम्मेदार कौन होगा? डीजी मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा, गुज़िश्ता दौर में मुआहिदा हुकूमत और तमाम उलमा के दरमियान हुआ। मुआहिदे के मुताबिक डायरेक्टोरेट रिलीजियस एजुकेशन से तमाम मदारिस रजिस्टर्ड हुए। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा, उलमा की तजवीज़ पर मुस्बत अंदाज में मुशावरत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान काबिल एहतराम हैं, उनकी भी तजवीज़ सुनेंगे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, यह मदारिस दीन के किले हैं, तमाम मसालिक की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है। मुफ्ती अब्दुल करीम बरस पड़े, कहा मौलाना फजलुर रहमान मदारिस नहीं सियासत के नुमाइंदे हैं, उन्हें मुआफी मांगनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब मदारिस के नुमाइंदे नहीं हैं, वो सियासत के नुमाइंदे हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया, मौलाना तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, किसी ने कहा है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं? हमने सियासत को बिल्कुल अलहदा रखा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तौहीन की है, इनको माफी मांगनी चाहिए। मौलाना हुकूमती कॉन्फ्रेंस पर भड़क उठे, उलमा तकसीम करने की साजिश करार दे दिया। सरबरा JUI का मदारिस बिल पर हुकूमत से किसी भी मुज़ाकरात से इंकार। 4 सद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, उलमा के मुकाबले में उलमा को क्यों लाया जा रहा है? पार्लियामेंट से मदारिस बिल मंजूर हो चुका, इसे सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर गुज़िश्ता रोज लाइहा अमल का ऐलान मौखर किया। तमाम चीजें इत्तेफाक की राय से हुई, अब क्यों मुतनाज़ बनाया जा रहा है? FATF, IMF और मगरिब मदारिस को कंट्रोल करना चाहता है। मदारिस बिल मौखर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मलबा इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सदर नून लीग की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा, हमने मदारिस बिल पास करके मौलाना फजलुर रहमान से अपना वादा पूरा कर दिया। अगर पीपल्स पार्टी का सदर दस्तखत नहीं करता तो इसमें हमारा क्या कसूर? पीपल्स पार्टी को पंजाब और विफाक में दोबारा शामिल करने की दावत, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी हिदायत। कौमी हुकूमत के फार्मूले को अफवाहें करार देकर मुस्तरद कर दिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI में बैकडोर राबते। नया मुसविदा जमीयत उलमा इस्लाम के सुपुर्द कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हुकूमत की कानूनी टीम के दरमियान मुशावरत। JUI को 2019 का मुआहिदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शन दिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत से आगाह कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मदारिस बिल का मामला सुलझाने के लिए इन एक्शन। मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया आमद। वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। मौलाना फजल रहीम ने कहा, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाकी तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला की मदारिस के हवाले से मुस्बत किरदार की यकीन दहानी। इत्तेहादियों में इख्तलाफात मिटाने के लिए बैठक। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटी की मुलाकात। विफाक और सिंध के ताल्लुकात, पंजाब पावर शेयरिंग पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की शिरकत। पीपल्स पार्टी के वफ्द में सैयद नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ भी शामिल। नून लीग के वफ्द में इसहाक डार, आजम नजीर तारड़, अहद चीमा और राना सनाउल्लाह शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंतशार पसंदों को वार्निंग। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में कहा, किसी को इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। हंगामा आराई और तोड़फोड़ में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत। कहा, फसादियों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे।
यकीनी बनाया जाए कि कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार न हो। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश, कहा इंसान हो या फरिश्ते बातचीत के लिए तैयार है। बानी ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। 13 दिसंबर तक मुज़ाकरात ना हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। मुल्क को दरपेश मसाइल का हल कौमी हुकूमत नहीं, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। इस वक्त यहाँ सिर्फ फाशिज्म और डंडा है। शिबली फराज बोले, जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। टी चौक से लापता 200 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह मामला हर फोरम पर उठाएंगे, रिपोर्ट बानी पीटीआई को देंगे। पीटीआई दौर का मदारिस रजिस्ट्रेशन मुआहदा दुरुस्त था। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, बच्चों को जदीद उलूम भी पढ़ाए जाएं। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमत इस्तदाम मुस्तरद। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो चुके, फैसले सुनाने दिए जाएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ऐसा नहीं कर सकते। इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत फौज को काम से रोकने वालों का ट्रायल आम अदालतों में होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, एपीएस पर हमले करने वालों का ट्रायल कैसे चला था। ख्वाजा हारिस ने कहा, वो ट्रायल 21वीं तरमीम के बाद हुआ। ये कहना ही गलत है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजिमीन पर भी लागू है। समाअत कल तक मौखर। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। अदालत ने जवाद एस ख्वाजा के वकील से इस्तफसार किया, क्या आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं। वकील ने कहा, मैं आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहां से चले जाएं। आपका कोई प्यारा जेरे हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। आईनी तरमीम का मुकदमा तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। आईनी बेंच ने हसन न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी को रोस्ट्रम पर बुला लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या आप केस चलाना चाहते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी ने जवाब दिया कि मैं ये केस चलाना चाहता हूं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचें, आपका तो इस केस में हक दावा नहीं बनता। 19 करोड़ पाउंड केस, 342 के सवालनामों के जवाब दाखिल। रेफरेंस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस में बानी और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक खातून अव्वल के दोनों केसेस में पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी मंसूख। अगर आप फौजी तंसीबात पर हमला करें बनफ्से नफीस अपने जत्थे के साथ और अपने हुक्म से करवाएं और बाद में कहें कि आप मुझे क्यों ट्रायल कर रहे हैं, भाई आपने जो किया है वही ट्रायल होगा। अगर कोई क्लशनकोफ लेकर मियां वाली एयर बेस पे हमला कर दे तो दहशतगर्द, और अगर उसने गले में पटका डाला हुआ है पीटीआई का, जिना हाउस जला दे क्योंकि वो क्लीन शेव है, उसने गले में एक पार्टी का परचम लहराया हुआ है, तो वो दहशतगर्द नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। या फिर आप इस तरह करें, सबके लिए खत्म कर दे कि किसी का भी आर्मी कोर्ट्स में नहीं हो सकता। तलाल चौधरी की बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की हिमायत। 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा, दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। अगर मिलिट्री कोर्ट्स खत्म करनी है तो फिर दूसरे दहशतगर्दों के लिए भी खत्म कर देनी चाहिए। बानी पीटीआई ने 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला करवाया, मुकदमा भी फौजी अदालतों में ही चलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से डी सीट आदिल बाजई को सीट वापस मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अगर आदिल बाजई के हल्फनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है। आदिल बाजई के वकील का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका।
जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लेबनानी वजीर आजम से राबता। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए मदद मांग ली। कहा, पाकिस्तानियों का इनखला लेबनान के जरिए ही मुमकिन है। जंगजदा मुल्क में 600 पाकिस्तानी मौजूद हैं। शाम की तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दफ्तर खारजा को पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए जल्द अज जल्द इकदाम की हिदायत। बलोचिस्तान असम्बली के नंबर्स मजीद बढ़ेंगे। सेनेट कायमा कमेटी में नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 80 करने का बिल मंजूर। कानून और इंसाफ की ज़ेली कमेटी का ज़मीर घोमरो की ज़ेर सदारत इजलास। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा, मुनासिब होगा इलेक्शन कमीशन का मौकिफ भी जान लें। पूरी मालूमात आने तक बिल के हक या मुखालफत में राय नहीं दे सकती। सेनेटर हामिद खान बोले, यहाँ तो एक रात में पूरा आइन ही उड़ा दिया जाता है। ऐसी राय 26वीं तरमीम के वक्त भी देनी चाहिए थी। इंटरनेट चला कछुए की चाल। पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस सुस्त तरीन। फलस्तीन, इराक, गाना, भूटान, लबनान और लिबिया भी आगे। इंटरनेट रफ्तार में पाकिस्तान 198 नंबर पर मौजूद। वेबसाइट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट की डाउन स्पीड 19.59 MMbs है। पहले नंबर पर मौजूद यूएई में इंटरनेट की स्पीड 297.62 मेगाबाइट्स फी सेकंड रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से मुतवक्के। इफ्तिताही तकरीब कराची में कराए जाने का इम्कान। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान दूसरा मैच 24 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगा। पाक भारत टाकरा 1 मार्च को दुबई में होगा। दोनों सेमीफाइनल्स पाकिस्तान में खेले जाएंगे। भारत के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में ये मैचेस दुबई में होंगे। अगर भारत सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंचता तो फाइनल लाहौर में होगा। करप्शन को ना, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बदउनवानी के खिलाफ आगाही का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी का करप्शन के खात्मे के लिए इकदामात। शफाफियत के फरोग के आज़म का आदा। कहा, इसके खिलाफ जंग किसी एक इदारे की कोशिश से जीतना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शफाफ, मरबूत और जवाबदेह मुआशरे के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। आलमी करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान डी कैटेगरी में मौजूद। अली अमीन गंडापुर ने नैब पर लफ्जी गंडासा चला दिया। कहा, यह इदारा करप्शन को प्रमोट कर रहा है। जब इदारे इस्तेमाल होंगे तो करप्शन बढ़ेगी। लोग तब्दीली नहीं तबादले चाहते हैं। मुआशरे में करप्शन हो रही है और हम उसका हिस्सा हैं। हम करप्शन मानने से इनकार करते हैं लेकिन करप्शन करते हैं। जिस दिन करप्शन को बुरा मानना शुरू कर दिया, हम में से कोई करप्शन नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन के सम्राट आने लगे। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाएगी। माहौलियाती बेहतरी के लिए ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के साथ भी मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज का कैंसर के इलाज के लिए चीन में राइज निज़ाम का जायजा। हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ भी MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। ज़राई तरक्की और बायोचार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने लाइव स्टॉक फार्मिंग और प्रोसेसिंग पर वफ्द को आगाह किया। सेहत की टेक्नोलॉजी, दवासाजी और तिब्बी सामान की सप्लाई चेन में ताउन के मौके पर गुफ्तगू। चीनी सरमायाकारों की शमसी और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबे में दिलचस्पी। इजलास में हर शोबे के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक। हुकूमत के महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर लाने के दावे बेकार। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात बरकरार। हर चीज अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। शहरियों के लिए आटा, दालें, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल खरीदना मुहाल हो गया। ताजरों और दुकानदारों की मनमानियां भी जारी। अवाम का कहना है, अगर हुकूमत का दावा सच है तो चीजें सस्ती क्यों नहीं हुई। हुकूमत पता नहीं कौन सी दुनिया में रहकर महंगाई कम कर रही है। बिल वगैरह जो होता है बहुत मुश्किल निकलता है। 20-20 हज़ार बिल आते हैं हमारे, कहाँ से बंदा पूरा करे।
बंदा परेशान होता, किराए के मकान में बैठे हुए हम। महंगाई इतनी है कि हम कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि मकान का किराया, बच्चों के खर्चे अखराजात जो होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। बेड़ा गर्क कर दिया, बिजली महंगी कर दिया, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगा, खाना पीना महंगा। शाहीनों ने प्रोटीज के देश में उड़ान के लिए पर फैला ली है। डर्बन में कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया फिर नंबर 1। कैंगरूज से शिकस्त ने भारत को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। जनूबी अफ्रीका दूसरे और श्रीलंका चौथे नंबर पर विराजमान।